It's snowstorm in United States, in Washington DC and surrounding states. Observed in Maryland, Pennsylvania and New York, primarily East Coast. We are in Washington DC, very next to Washington DC. It's Arlington. Could you add some comments? How are you? How's it going? What's up? How long you witnessed this big snow? Snow, work. So ये जी आज बर्फ हो रही है यहाँ पे, और अच्छा ये होता है कि बर्फ से पहले यहाँ पे पेशगी इकदाम किए जाते हैं, और वो क्या होते हैं, सड़क पर नमक का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से बर्फ सड़क पर जम नहीं पाती और गाड़ियाँ जो है वो चलने लायक होती हैं। जैसे कि ये देखें जी, गाड़ी रवाना है। लेकिन क्योंकि यहाँ का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो पहले ही ये कह देता है कि जी बंदोबस्त कर लें, चीज़ें ले आएँ घरों में और बर्फ़ के वक्त घर से ना निकलें, तो इसलिए लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। और आज वैसे भी 6 जनवरी है और सरकारी दफातर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। ये जो आप निशानात देख रहे हैं, ये स्नो रिमूव करने वाला जो ट्रक होता है, ये उसकी ब्लेड के निशान हैं। अभी तक क्योंकि सोमवार की सुबह है तो 6 इंच तक बर्फ़बारी हो चुकी हुई है, और ये बर्फ़बारी मंगल तक जारी रहनी है। और महकमा मौसमियात ये कह चुका है कि ये तकरीबन 12 इंच तक पहुंच जाएगी। ये आप देखें कि गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हैं वहीं की वहीं स्टक हैं, क्योंकि ये हाईली एडवाइस था कि घरों से ना निकले। घरों से निकलना मुसीबत मोल लेना, गाड़ी स्लिप हो सकती है। वैसे तो बेहतरीन इक़दाम होते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन लोगों को फिर भी ये मशवरा दिया जाता है कि घरों में रहें, और लोग रहते हैं घरों में, कोई काम नहीं होता, छुट्टी होती है। जैसे कि आज सारी सरकारी दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सारी तकरीबन गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो महदूद हैं, और ज़रूरी भी महदूद हैं एक्टिविटीज़। तो जिस टाउन में हम हैं, ये बिल्कुल वाशिंगटन डीसी के सराउंडिंग में मौजूद है, और ऐसा हम देख रहे हैं कि स्नो ट्रक्स रिमूव करने वाले जो ट्रक हैं वो भी लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह। साथ में ये लोग जो हैं ये अपनी अपनी गाड़ियाँ साफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि 6 इंच बर्फ़ गाड़ियों पर जमने का मतलब ये है कि ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, तो इसको इन्होंने रिमूव करना है। क्योंकि ये भी है कि ये बर्फ़ जो है ये मज़ीद 5-5, 6-6 इंच मज़ीद होगी, तो 5-5, 6-6 इंच मज़ीद होने का मतलब ये है कि सुबह यहाँ से गाड़ी लाना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसलिए जिन लोगों ने शायद कल मूव करना होगा वो आज यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी अपनी गाड़ियाँ क्लियर की हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। बर्फ़ हटाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और उसमें ये एक देसी तरीका भी है। खैर, तो दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे है, और जो जहाँ था वहीं है, हम समेत। दरख्त बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बर्फ़ हटाते हुए कुछ लोगों ने ये कहा कि ना हटाएं क्योंकि 5 से 6 इंच अभी और आ रही है, तो फिर भी ज़ाहिर है कि हटानी तो पड़ी। ये सूरत हाल है। इस शिद्दत की बर्फ़ है। 2025 का ये पहला तूफ़ान है, और ये तवक्को की जा रही है कि ये मंगल के रोज़ भी होगी। हाथ ठंडे हो चुके हैं बगैर ग्लव्स के। टोटली बेवकूफ़ी है ग्लव्स के बगैर बाहर निकलना। ये बड़ा खूबसूरत एक मंजर है दरख्त का, अगर आप देखें तो। ये इतवार और सोमवार की दरमियानी रात 1 बजे शुरू हुई थी, और ये इस तरह से अगर आप इसको बारीकी से देखें तो ये शुरू कैसे होती है। ये देखें, ये इतनी छोटी छोटी करके जमा होती है, लेकिन ये जारी रहती है 6-8 घंटे 10 घंटे।
ये कोई मोटी बर्फ़ नहीं होती, मोटी बर्फ़ होती है आखिरी घंटों में जब बर्फ़ थमने की जानिब आती है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि बर्फ़ पे अगर आप स्लिप हो गए तो आप शिकवा भी कर सकते हैं, सू कर सकते हैं अपनी काउंटी की इंतज़ामिया को, लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ते इंतज़ामिया के लोग कि आपको कोई नुकसान हो। यानी ये मैं अगर ताज़ा बर्फ़ में चल रहा हूँ तो नमक पड़ने की वजह से ये जो नई बर्फ़ पड़ रही है वो टूट जाती है, वो जमा नहीं होती, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा कम ही रहता है। बाकी बिजली का इंतज़ाम ज़बरदस्त है, चल रहा है सब कुछ। पिछले साल हमने ये देखा था वर्जीनिया रियासत में कि तकरीबन 3.5 घंटे बिजली चली गई थी और उस वक्त बारिश बड़ी ज़ोर व शोर की थी और कुछ दरख्त गिर गए थे। लेकिन यहाँ इंतज़ाम गैर मामूली नौयत के हैं। ज़ाहिर है जिस तरह की बर्फ़बारी, जिस तरह का तूफ़ान, उसी तरह के इंतज़ामात। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। खून जमा देने वाली ठंड है। बच्चे बर्फ़ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये जो वॉकवे है सड़क के अतराफ़, इसको भी बिलखुसूस जो है वो साफ़ किया गया है ताकि पैदल चलने वाले लोगों को कोई मुश्किल ना पेश आ सके। तो क्योंकि कई रोज़ पहले से ही वार्निंग दी गई थी कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले, तो लोग नहीं निकल रहे। सिर्फ वही गाड़ियाँ हमें सड़कों पर नज़र आ रही हैं जिन्हें कोई हद दर्जे का ज़रूरी काम दरपेश है। दूसरी सूरत में लोग जो हैं वो एहतियाती बरत रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। इस तरफ का अगर आपको नज़र दिखाएं तो ये आप देख लें कि ये है बर्फ़ की तह, जिसके 6 इंच हम कह रहे हैं, या आज सोमवार को 8 इंच हो जाएगी और कल तक महकमा मौसम याद ये कह रहा है कि ये 12 इंच तक पहुंच जाएगी। और इस जानिब अगर आप देखें तो ये है एक मेन रोड जिसे कोलंबिया पाइप कहा जाता है, जो आपको जोड़ती है वाशिंगटन के साथ। 10 मिनट दूर है यहाँ से कैपिटल वाशिंगटन। और ये देखें बड़ी स्लो मूवमेंट है गाड़ियों की। और ये बस स्टॉप है, ये सिग्नल है, ये थोड़ी सी उतराई है, लेकिन जो मेन रोड है वो तकरीबन कंप्लीटली क्लियर है। उनमें आपको चलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपकी गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है, वो ज़बरदस्त, फ्रंट व्हील ड्राइव है फिर भी ज़बरदस्त। और ये है जी बर्फ़ की तह जो हम देख रहे हैं इस वक्त। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा रहेगा। बर्फ़ का ये तूफ़ान एक नया तजर्बा और कुछ अच्छी यादें देके जाएगा, यानी कि इस मौसम से निपटने का हुनर जो कि हम सीख रहे हैं अमेरिका में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।